तो कैसे हो सब लोग। बहुत दिनों के बाद वीडियो आ रहा है, थोड़ा लेट हो गया, सॉरी इसलिए। और ऐसा मांगा, अगर आपको चाहिए तो कमेंट में जल्दी से बताओ। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी के शुरुआत में हम देखते हैं कि लिनवन का पूंछ उस मछली के सामने बहुत तेज़ी से आ रहा है और वो मछली बहुत ही ज़्यादा शॉक में हो रखा है। और तभी हम देखते हैं कि लिनवन चौंकते हुए अपने सामने देखता है कि वो मछली मरा हुआ पड़ा होता है। और सिस्टम बताता है कि देखा तुम कितने बड़े हो गए। और लिनवन बताता है क्या मैंने क्या इस मछली को सच में मार दिया, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। उसके बाद ही हम देखते हैं कि लिनवन उस मछली को अपने हाथ में लिए हुए सिस्टम से बोल रहा है कि तुम सच में बोल रहे हो कि मैं इसे खाकर एवोल्यूशन पॉइंट पा सकता हूँ और नए नए स्किल। हमारा सिस्टम बोलता है कि हाँ ये सच है, और अगर तुम कुछ भी नहीं खाओगे तो तुम भूख से ही मर जाओगे, तो फिर तुम्हारे पास और कोई भी चॉइस नहीं है। और तभी हमारा लिनवन अपने पिछले ज़िंदगी की तरफ सोचते हुए बोलता है कि हाँ मैंने इसे मेरे पिछले ज़िंदगी में खाया था, ये बहुत स्वादिष्ट था और इसमें कोई जहर भी नहीं था। और वो हम नीचे देखते हैं कि लिनवन उस मछली को लेकर फटाक से अपना मुंह में ले लेता है और अपना मुंह बंद करते हुए उसे बहुत जल्दी खा रहा होता है और बोल रहा है कि इसका स्वाद इतना भी खराब नहीं है, बहुत तभी अच्छा हमारा ही है। लिनवन के सामने एक नोटिफिकेशन पॉपअप होता है जिसमें लिखा होता है कि कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपने गहराई समुंदर से पहली बार के लिए मंकी फिश को खाया है और आपको दिया जाता है 5 एवोल्यूशन पॉइंट और एक नया स्किल जिसका नाम है लाइटनिंग। और उसके बाद नीचे हमें एक और नोटिफिकेशन में दिखाया जाता है कि सी रैंक स्किल लाइटनिंग, जिसके मदद से होस्ट के पीठ पर जो फिन है वो ग्लो करने लगेगा और बहुत ही अच्छा होगा। तभी हमारा लिनवन बोलता है कि सिस्टम झूठ नहीं बोला, सच बोला कि मैं इस मछली को खाकर बहुत एवोल्यूशन पॉइंट मिला मुझे और एक सी रैंक स्किल भी मुझे मिल गया। और हम देखते हमारा हैं कि लिनवन बोलता है कि लाइटनिंग स्किल एक्टिवेट करो, और हम देखते हैं कि उसका फिन बहुत ही ज़्यादा ग्लो करने लगा है। और हम देखते हैं कि लिनवन बहुत मछली को खाते हुए बोलता है कि ये मछलियाँ को अट्रैक्ट करने के लिए मुझे स्किल दिया गया है, और अगर इन्हें खाकर मैं एवोल्यूशन पॉइंट पा सकता हूँ तो फिर ये लोग मेरे पास कोई ज़्यादा ख़राब चीज़ नहीं है। मैं एक ऐसा दानव बनूंगा जिसके पास खाने का कोई कमी ही नहीं होगा, और वो बहुत ज़्यादा मछली खाने लगता है। तभी हम देखते हैं कि लिनवन के सामने बहुत ज़्यादा नोटिफिकेशन के बारिश होने लगता है, क्योंकि हमारा लिनवन बहुत ज़्यादा ही मछली खा रहा है। और डिंग डिंग करके नोटिफिकेशन आता है कि तुमने ये एवोल्यूशन पॉइंट अर्न किया है, वो अर्न किया है। उसके बाद ही देखते हैं कि लिनवन अपना पेट को पकड़ते हुए मन में बोलता है कि मैंने मेरे पिछले जन्म पर समुंदर की मछली ज़्यादा नहीं खाया, लेकिन किसने सोचा था कि मेरा पुनर्जन्म होगा, वो भी गहराई समुंदर पर, और मैं अपना पेट भर के समुंदर की मछली खा सकता हूँ। और हमारा लिनवन बोलता है कि मेरे पास अभी 100 से भी ज़्यादा एवोल्यूशन पॉइंट हो चुका है, कोई मैं अभी एवोल्यूशन करने का समय आ चुका है मेरा, तो जल्दी से आ जाओ। तभी हमारे लिनवन के सामने सिस्टम विंडो पॉपअप होता है और बोलता है कि आप अपने शरीर के कौन से हिस्से को ताकतवर करना चाहते हो, बोलिए होस्ट। आपका स्केल, या फिर आपका नाखून, या फिर आपका शरीर का आकार। और हमारा लिनवन बताता है कि मैं अपना स्केल और मेरा नाखून को बढ़ाना चाहता हूँ। और कोई बताता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं। और नीचे एक नोटिफिकेशन में लिखा हुआ आता है कि आपका स्केल को बढ़ाने के लिए यानी अपग्रेड करने के लिए 300 एवोल्यूशन पॉइंट, और आपका नाखून को बढ़ाने के लिए 200 एवोल्यूशन पॉइंट कंज्यूम किया गया है और अपग्रेड उसके बाद ही हम देखते हैं कि हमारा लिनवन अपना नाखून की तरफ दिख रहा होता है और सिस्टम से एक और नोटिफिकेशन आता है कि बधाई हो होस्ट, आपसे 500 रेवोल्यूशन पॉइंट लिया गया और अपग्रेड सफल हो चुका है। और उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा लिनवन खुद की तरफ देखते हुए बोलता है कि सिर्फ 500 रेवोल्यूशन खर्च करके ही मैंने लगभग 1 मीटर तक लंबाई हासिल कर लिया, और 100 मीटर लंबाई की मॉन्स्टर में तब्दील होने के लिए मुझे ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगी। उसके बाद ही हम देखते हैं कि लिनवन सिस्टम से कहता है कि सिस्टम मैं क्या अभी भी धरती पर हूँ। सिस्टम बोलता है कि सॉरी होस्ट, को खुद ही ढूंढना पड़ेगा कि आप कहाँ पर हो, सिस्टम आपको कुछ भी नहीं बता सकता। तभी हमारा लिनवन सिस्टम को कहता है कि मुझे ये काम क्यों करना पड़ेगा, तुम्हें क्या ये लगता है कि ये एक ओपन वर्ल्ड गेम है। और तभी हम देखते हैं कि हमारा लिनवन अपने थॉट में कहता है कि मारियाना स्ट्रेंज, मतलब कि मैं अभी भी पृथ्वी पर हो सकता हूँ, और
अगर मैं किसी सिटी पर अपीयर हो गया यानी कि चला गया तो फिर ज़रूर मैं बहुत ही ज़्यादा मिसाइल और बम के शिकार बनूंगा। तभी हमारा लेनिन फिर से कहता है कि मेरा प्रोफाइल लो रखना ही अच्छा होगा मेरे लिए, और 100 मीटर लंबाई मॉन्स्टर में तब्दील होने तक मुझे इंतज़ार करना चाहिए। तब तक मैं किसी हथियार से भी नहीं डरूंगा और मैं पृथ्वी का राजा भी बन सकता हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा लेनिन अपना बड़ा सा मुंह खोलते हुए वो जितने हो सके उतने मछली खा रहा होता है और बोल रहा है कि जो भी हो मुझे जितना हो सके उतना ही खाना पड़ेगा, जिससे कि मैं बहुत ही जल्दी उसके बाद ही हम देखते हैं कि हमारा लेनिन के पीछे अजीब सा टेंटाटिकल आ जाता है और हमारा लेनिन को ये और तभी के तभी हम realize भी देखते नहीं हैं कि वो होता। टेंटाटिकल बहुत सारा होता है और हमारा लेनिन को जकड़ लेता है और लेनिन बताता है कि ये क्या बला है। तभी हम देखते हैं कि एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा स्क्विड हमारा लिनुइन को जकड़ लिया होता है और हमारा लिनुइन बताता है कि ओह होली शिट, ये तो समुंदर का सबसे बड़े शिकारी के अंदर में से एक जायंट स्क्विड है। हमारा लिनुइन फिर से बताता है कि मैं ऑफ गार्ड था और मेरे लाइटनिंग स्किल ने ही ज़रूर इसे अट्रैक्ट किया और ये यहाँ पर हाजिर हो गया। तभी हम देखते हैं कि नीचे की तरफ सिस्टम से एक नोटिफिकेशन आता है और जिसमें लिखा होता है कि जायंट स्क्विड जिसका लंबाई है 6 से 12 मीटर तक, पर यह 20 मीटर तक भी पहुंच सकता है और इसका वज़न है 1000 किलोग्राम और इसका 10 टेंटेटिकल है जिसमें बहुत ही ताकतवर से सक्शन कप है जिसने लेनिन को जकड़ लिया। बाद हम देखते हैं कि लेनिन बहुत ही स्ट्रगल कर रहा है होता है उस टेंटेटिकल के जकड़ में और बोलता है कि होली शिट, मेरा बॉडी तो इससे काफ़ी छोटा है और मैं तो हिल भी नहीं पा रहा। इस जायंट स्क्विड का टेंटेटिकल इतना ज़्यादा पावरफुल है कि मेरा शरीर हिला भी नहीं पा रहा मैं। उसके बाद ही हमारा लेनिन बहुत ही स्ट्रगल करते हुए बोलता है कि मेरा अभी अभी पुनर्जन्म हुआ है और मैं क्या इस जायंट स्क्विड के टेंटेटिकल्स के दबाव में दम घुट कर मरूंगा, मैं ये होने नहीं दे सकता था। उसके बाद ही हम देखते हैं कि हमारे लेनिन और उस जायंट स्क्विड के ऊपर एक बहुत ही बड़ा सा शैडो जैसा कुछ अपीयर होता है और हमारा लेनिन बोलता है कि ये क्या बला है। नेक्स्ट सीन में हम देख पाते हैं कि उस जायंट स्क्विड और हमारा लेनिन के ऊपर एक बहुत ही बड़ा स्पर्म व्हेल आ चुका है और सिस्टम से एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है कि स्पर्म व्हेल जिसका लंबाई है 18 मीटर और जिसका वज़न है 50 टन से भी ज़्यादा और जिसके मुंह में 13 सबसे बड़े बड़े नुकीले दांत है और इसका तैरने का क्षमता बहुत ही ज़्यादा असाधारण है, बहुत ही तेज़ी से डाइविंग कर सकता है। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पर।